तथापि द्वारपाल जन ने जाकर के उसके आगमन के जो सूचना है वह राजा को दी। तो राजा ने पूछा कि किस लिए आए हो? तब उसने स्पष्ट शब्दों में उत्तर दिया। उसने कहा कि देव, सिंधु देश में एक उत्तम लक्षणों से संपन्न अश्व था जिसे तीनों लोकों का एक रत्न समझकर मैंने बहुत सा मूल्य देकर उसको खरीद लिया। तब राजा ने आज्ञा दी कि उस अश्व को यहाँ पर ले आओ। वास्तव में वह घोड़ा गुणों में उच्च श्रवा के समान था। सुंदर रूप का तो मानो वह घर ही था और शुभ लक्षणों का समुद्र जान पड़ता था। वेश्या घोड़ा ले आया और राजा ने उसे देखा। अश्व का लक्षण जानने वाले अमात्यों ने इसकी बड़ी प्रशंसा की। सुनकर राजा अपार आनंद में निमग्न हो गए और उन्होंने वेश्या को मुंह मांगा सुवर्ण देकर तुरंत ही उस अश्व को खरीद लिया। कुछ ही दिनों बाद एक समय राजा शिकार खेलने के लिए उत्सुक होकर के उसी घोड़े पर चढ़कर वन में गए। वहां मृगों के पीछे उन्होंने अपना घोड़ा बढ़ाया। धीरे धीरे सब ओर से दौड़कर आते हुए समस्त सैनिकों का साथ उनका छूट गया। वे हिरणों द्वारा आकृष्ट होकर बहुत दूर निकल गए और प्यास ने उन्हें व्याकुल कर दिया। तब वे घोड़े से उतरकर जल की खोज करने लगे और घोड़े को तो उन्होंने वृक्ष की डाली से बांध दिया और स्वयं एक चट्टान पर चढ़ने लगे। कुछ दूर जाने पर उन्होंने देखा कि एक पत्ते का टुकड़ा हवा में उड़कर शिलाखंड पर गिरा है। उसमें गीता के 15वें अध्याय का आधा श्लोक लिखा हुआ था। राजा उसे बांचने लगे। उनके मुख से गीता के अक्षर सुनकर घोड़ा तुरंत गिर पड़ा और उस अश्व शरीर को छोड़कर तुरंत ही दिव्य विमान पर बैठकर वह स्वर्गलोक को चला गया। तत्पश्चात राजा ने पहाड़ पर चढ़कर एक उत्तम आश्रम देखा जहां नागकेशर, केले, आम और नारियल के वृक्ष लहरा रहे थे। आश्रम के भीतर एक ब्राह्मण बैठे हुए थे जो संसार की वासनाओं से मुक्त थे। राजा ने उन्हें प्रणाम करके बड़ी भक्ति से पूछा कि ब्राह्मण, मेरा अश्व जो अभी अभी स्वर्ग को चला गया है उसका क्या कारण है? राजा की बात सुनकर त्रिकालदर्शी मंत्रवेता महापुरुषों में श्रेष्ठ विष्णु शर्मा नामक ब्राह्मण ने कहा कि राजन, पूर्व काल में तुम्हारे यहाँ जो सरभ मेरुंड नामक सेनापति था वह तुम्हें पुत्रों सहित मारकर स्वयं राज्य हड़प लेने को तैयार था। इस बीच में हेजे का शिकार होकर वह मृत्यु को प्राप्त हो गया और उसके बाद वह उसी